हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम पहले निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी हमारी साइडवेज ओपन होती है तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट या तो अपसाइड को मूवमेंट देगी। ठीक है, तो अपसाइड के हमने लेवल्स भी डिसाइड करे थे कि 24,700 के ऊपर निकल जाए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 24,905 होगा। फिर उसके बाद 25,000 होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया पर अपसाइड की मूवमेंट ना दे के रिवर्सल दे दिया। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट थी। डाउन साइड की तरफ भी हमने लेवल डिस्कस करे थे कि 25,590 के नीचे निकले तो हमारा ये टारगेट आएगा 24,480 का। पर मार्केट उससे पहले ही क्लोज दे दी। तो हम आगे के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट कैसा काम कर सकती है। तो अब यहाँ पर क्या है, दो से तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो ये हो सकता है कि हाँ, मार्केट साइडवेज ओपन होके और अब साइड की तरफ मूवमेंट देना चालू करती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और अपसाइड की मूवमेंट दे दे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वैसा तीसरा केस ये हो सकता है कि डाउन साइड ओपन होकर डाउन साइड की तरफ ही मूवमेंट दे दे। ठीक है, तो हमें लेवल्स हमने जैसे मार्क रखे हैं हम उस पर ही वर्क करेंगे। हमारा बेस यही रहेगा। ठीक है, डाउन साइड अगर हमारा मार्केट 24,360 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम बड़ा टारगेट यहाँ पे रखेंगे 24,000 तक का। ठीक है, और मार्केट ने ये वाला लेवल तो क्रॉस कर ही दिया है तो अभी अपसाइड की मूवमेंट उतनी तेजी से नहीं दी थी तो हम एक और अपना एक छोटा लेवल रख लेते हैं इधर, या फिर काम करते हैं इसी को उठा वाला जो हमारा लेवल था ये रख लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं राइट। ठीक है, तो हमने नीचे का लेवल डिलीट ही कर दिया। अगर मार्केट हमारा जो लेवल ये क्लोजिंग लेवल जो था, लास्ट रेड कैंडल जो थी बड़ी, उसका हमने हाई मार्क कर दिया कि अगर ठीक है कि अगर मार्केट उससे ऊपर निकलती है 24,600 से ऊपर तो हम अपसाइड की तरफ का मूवमेंट दे सकते हैं, पर हम अब की बार क्वांटिटी कम रखेंगे। ठीक है, पहले हम क्वांटिटी कम रखेंगे ठीक है, और ये हमारा पहला टारगेट अचीव करेंगे 24,780 का। ये अचीव हो जाता है फिर इसके अब मार्केट मूवमेंट देती रहती है। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनाती है तो फिर हम आगे का 905 का टारगेट रखेंगे बड़ी क्वांटिटी के साथ, फिर इसको बुक कर लेंगे। फिर इस वाली रेंज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली जो हमारी रेंज है इसमें नो ट्रेड करनी है, कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, कोई ट्रेड नहीं करनी है इसमें। ठीक है, नो ट्रेड। ठीक है, तो निफ्टी में इतना ही रहेगा। अब साइड का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,200 के अराउंड है। अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर साइड वेज की तरफ मूवमेंट दे रही है। ठीक है, पूरा एक अच्छा मूवमेंट हमें नहीं मिल रहा है। और हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो तीन ग्रीन कैंडल बनी थी अपसाइड की तरफ। ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए, बट उस तीन पिछले दिन की भी दो ग्रीन कैंडल्स और आज की भी एक ग्रीन कैंडल का इन्होंने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करा, उसके हिसाब से नहीं चली। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस भी था, तीन ग्रीन कैंडल भी बनी हुई थी, बट फिर भी 1 बजे के आसपास डाउन साइड की एक बड़ी कैंडल बन के रेड, इस बड़ी जो रेड कैंडल थी इसने दो ग्रीन कैंडल्स को लगभग खत्म कर लिया, एंड ऑफ कर लिया था। ठीक है, एक ही अच्छे सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिल रहा है हमें डाउन साइड में। पर हम ट्रेड जब भी करेंगे जब हमारा 24,360 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इन लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हैं डाउन साइड का तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, फंसा के फिर अपसाइड का मोमेंट देते हैं। जब तक मार्केट 24,360 के नीचे नहीं निकलती हमें अपसाइड का ही अपने दिमाग में ट्रेड रखना है। ठीक है, डाउन साइड का नहीं रखना। अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से भी नीचे निकलती है मार्केट तो फिर हम डाउन साइड के ट्रेड देखना चालू करेंगे। ठीक है, विद इन ए स्मॉल स्टॉप लॉस हमें अपसाइड की ट्रेड देखनी है।
निफ्टी फिफ्टी में बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले छोटे लेवल पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे काम करा। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज ओपन हुई थी, फिर अप साइड थोड़ा जाके, पर बैंक निफ्टी ने क्या है, डाउन साइड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी जितने भी ये पॉइंट्स अचीव करें डाउन साइड की तरफ ही अचीव करें, और कोई अप साइड इतना फंसाने की कोशिश भी नहीं करी बैंक निफ्टी ने। लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो वही हमारा डिस्कस, जैसे पहले डिस्कस करे हुए थे लेवल वही रहेंगे। जब तक मार्केट 53,526 से नीचे नहीं निकलती, जब तक हमको एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लेंगे, और जब निकलती है तो हम एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। ये अरे स्टॉप लॉस भी हम रखेंगे। ठीक है, एक अच्छा छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, और हम ये वाला जो लेवल है 52,160 का, इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टारगेट पॉइंट होना चाहिए डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी में, वो ये वाला होना चाहिए। बट आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो हमारा RSI है वो भी लगभग डब्ल्यू पैटर्न में कैप साइड की तरफ मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, 30 के अराउंड है ओवरसोल्ड जोन में। पर ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि ये जो हमारा RSI है ये इसके नीचे निकल जाता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। तो हमें एक अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में डाउन साइड। अप साइड के ट्रेड की अगर बात करें, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, साइडवेज ओपन होकर साइड की तरफ ट्रेड करती है, तो हमें इस लेवल में ट्रेड नहीं करना है। ये वाला जो हमारा लेवल मार्क है इसमें बिल्कुल भी हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, देख देते हैं मॉक ट्रेड। सो ये वाले लेवल में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट हमें फंसा सकते हैं। ऑल्दो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पर फिर भी हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे एक बड़ा अच्छा गैप अप यहाँ पे, जिसकी मार्केट यहाँ पे 53,800 पे ओपन है, आपने ट्रेड ले लिया अप साइड का बड़ी क्वांटिटी में, और मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट करके फिर नीचे आ गए एकदम से, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा या फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको ट्रेड कब करना है अप साइड का, मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। चलिए, ये वाला हमारा ग्रीन वाला लेवल है, ये जब निकल जाएगा तब हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये वाला 54,170 के आसपास का जब लेवल निकलता है, 54,170 क्रॉस करता है, तो हम एक छोटी क्वांटिटी लेके अप साइड का ट्रेड लेंगे, टारगेट रखेंगे 54,432 का। फिर ये लेवल हमारा अगर निकलता है तो फिर हम अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, और फिर लेवल रखेंगे 54,770 का। फिर यहाँ पे हम सारी बुकिंग कर देंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट अपना जो है, जो हमारा सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी तरीके की बड़ी रेड कैंडल तो नहीं बना रही है। वॉल्यूम्स चेक करेंगे कि वॉल्यूम्स बाय साइड हमारे ठीक है कि नहीं, ऑप्शन ट्रेंड चेक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स उस हिसाब से लग रहे हैं हमारे बाय साइड की तरफ या नहीं लग रहे। ठीक है, अगर वो सब चीज़ चेक है तो हम एक नया ट्रेड बनाएंगे, बड़ी क्वांटिटी रखेंगे, स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे, और अपसाइड के ट्रेड हमारा ये जो पॉइंट सी जो ट्रेड है 1,170 पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। ठीक है, यही एक बड़ी ट्रेड है जो हम अचीव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। छोटी ट्रेड हमने डिस्कस कर ली, ये वाली है 1,300 पॉइंट की डाउन साइड की तरफ। तो और ये वाला हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा निफ्टी में भी नो ट्रेडिंग जोन है एक, ये वाला। ठीक है, इसमें हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। 24,000 इसको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, आपको इधर ट्रेड नहीं करना है कोई, लिख भी दिया है। ठीक है, 24,905 से लेके 25,000 तक, आप 900 से लेकर 25,000, 100 पॉइंट्स का ये है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ट्रेड नहीं करना। अगर इसलिए आपको क्रॉस करती है तो बड़ी क्वांटिटी लेके आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, लगभग कितने मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे बड़ी क्वांटिटी लेके, 150 पॉइंट तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको काट देंगे ट्रेड, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, बुक करके अपना बैठ जाना है। ठीक है, फिर देखना है कि जब तक मार्केट ये वाला लेवल नहीं तोड़ते 24,900 तब तक आपको डाउन साइड कंटिन्यू रहेगी। वो तो बात की बात है, अभी यहाँ तक पहुंचे तो मार्केट। ठीक है, काफी दूर है। तो आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।